अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। दोस्तों, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज हम मुख्तलिफ़ बीरिंग्स के बारे में बात करेंगे। ये हमारे सामने बॉल बीरिंग है। बॉल बीरिंग में स्टील के बॉल यानी गोलियां इनर और आउटर रेस के दरमियान एक केज के ज़रिए फ़िक्स होती हैं, जो कि केज ज़्यादातर स्टील की हो सकती है। ये बीरिंग ज़्यादातर रेडियल लोड के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं और हाई स्पीड होते हैं। इन बीरिंग्स को एक्सियल लोड के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाता। ये जो बीरिंग आपके सामने है, ये डीप ग्रूव बॉल बीरिंग है। ये सादा बॉल बीरिंग की तरह का ही होता है, लेकिन इसमें इनर और आउटर रेस पर थोड़ा सा ग्रूव ज़्यादा होता है, जो कि एक्सियल और रेडियल दोनों किस्म के लोड बर्दाश्त करने के लिए होता है। ये भी बीरिंग हाई स्पीड होता है। ये कदरे एक्सियल लोड कम बर्दाश्त करता है, लेकिन रेडियल लोड जो है वो ज़्यादा बर्दाश्त कर लेता है। दोस्तों, आप ये डीप ग्रूव बॉल बीरिंग की आउटर रेस देख सकते हैं। इसके अंदर जो है वो बॉल चलती हैं। ये इसके बाहर एक खांचा सा यानी ग्रूव बना होता है, जिस पर लॉक रिंग बैठता है। जी तो दोस्तों, अगला जो बीरिंग है वो डीप ग्रूव ही है और इसके ऊपर जो है वो लॉक रिंग लगा हुआ है। इस तरह शाफ्ट पर जब ये बेरिंग चढ़ाया जाता है तो फिर उस पे लॉक रिंग लगा दिया जाता है। लॉक रिंग लगाने से बीरिंग अपनी पोजीशन पे ही रहता है और अपनी पोजीशन से हटता नहीं है। साथियों, ये आपके सामने सेल्फ अलाइन डबल रो बार बीरिंग है। ये डबल रो में ही बनाया जाता है। ये भी इनर और आउटर रेस में डबल रो बॉल के होते हैं, जो कि बॉल यानी गोलियां जो हैं वो मिस अलाइनमेंट को थोड़ा बहुत कवर कर लेती हैं। ये इसमें आउटर रेस और इनर रेस दिखाई गई है। अगला जो हमारे पास बेरिंग है वो थ्रस्ट बॉल बीरिंग है, जो कि एक्सियल लोड के लिए इस्तेमाल होता है और ये जहाँ शाफ्ट हाई स्पीड में घूमती है वहाँ इस्तेमाल करते हैं। इसमें दो वाशरें होती हैं। वाशरों के अंदर ग्रूव डले होते हैं और उन वाशरों के दरमियान में पाल लगे होते हैं और ये एक्सियल लोड के लिए इस्तेमाल होता है। इसके बाद ये हमारे पास स्फेरिकल प्लेन बीरिंग है, जो कि हार्ड फेस्ड होता है और इसका जो इनर रेस है वो सेल्फ अलाइंड और वेल मशीन्ड होती है। इसकी हार्ड सरफेस होने की वजह से इसमें फ्रिक्शन बहुत कम होती है और ये उन शाफ्ट पर इस्तेमाल होता है जहां बहुत ज़्यादा मिस अलाइनमेंट चलती है। जैसे हमारे डैम्पर्स हैं जो गर्म गैसों में काम करते हैं और उनकी शाफ्टें काफ़ी लंबी होती हैं, वहाँ ये इस्तेमाल किया जाता है। हाँ जी दोस्तों, ये हमारे पास एंगुलर कंटैक्ट बॉल बीरिंग है। इसकी आउटर रेस और इसकी जो केज है वो एक एंगल में डिज़ाइन की जाती है और ये एक्सियल और रेडियल दोनों लोड के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ज़्यादातर ये एक्सियल लोड को बर्दाश्त करता है और थोड़ा बहुत इसमें मिस अलाइनमेंट को हैंडल करने की भी अहलियत होती है। ये बेरिंग सिंगल रो और डबल रो में भी इस्तेमाल होता है। इस वक्त ये जो आप बेरिंग देख रहे हैं वे ये सिंगल रो है। इस बेरिंग की इनर रेस, आउटर रेस, केज और गोलियां अलहदा-अलहदा हो जाती हैं। इनर रेस निकालने से इसकी गोलियां बिखर सकती हैं, लिहाजा एहतियात से ये बेरिंग इस्तेमाल करना चाहिए। ये बेरिंग ज़्यादातर वहाँ इस्तेमाल होता है जहाँ एंगुलर लोड हो और लोड किसी हद तक रेडियल भी हो और एक्सियल लोड को भी ये
बर्दाश्त कर सकता है। ज़्यादातर ये एंगुलर एक्सियल लोड को बर्दाश्त करने के लिए बनाया जाता है। दोस्तों अभी हम टेपर रूलर बीरिंग देखेंगे। इसकी आउटर रेस अलहदा हो जाती है। इसकी आउटर रेस और इसके जो रूलर हैं वो एंगल में बने होते हैं और ये ज़्यादातर हैवी लोड के लिए और जहाँ एक्सियल और रेडियल दोनों किस्म के लोड हों वहाँ इस्तेमाल होता है। ख़ासकर गाड़ियों में और गियर बॉक्सेस में ये बेरिंग बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। अगर इस बेरिंग को 2, 3 या 4 जोड़कर लगा दिया जाए तो ये बहुत ज़्यादा लोड को बर्दाश्त करता है और मेंटेनेंस कम से कम निकलती है। दोस्तों ये बेरिंग सिलेंड्रिकल रोलर बॉल बेरिंग है। इसकी इनर रेस अलहदा हो जाती है। ये हाई रेडियल लोड के लिए और हाई स्पीड के लिए इस्तेमाल होता है। इसकी वर्किंग बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। इसमें रूलर जो हैं वो सिलेंड्रिकल टाइप होते हैं, इसलिए इन्हें सिलेंड्रिकल रूलर कहा जाता है। दोस्तों ये आपके सामने स्फेरिकल रूलर बीरिंग है। ये डबल रो बनाए जाते हैं और इसमें जो रूलर है वो स्फेरिकल शेप का होता है, जैसे ढोल की शेप होती है। ये दरमियान से रूलर का थोड़ा डाया ज़्यादा होता है और साइडों से ये टेपर होता है। इस तरह ये घूमकर मिस अलाइनमेंट को आसानी से हैंडल कर लेता है। ये हैवी रेडियल लोड के लिए इस्तेमाल होता है और ये बेरिंग्स जो है वो जहाँ पर लो आरपीएम हो और हैवी लोड हो वहाँ पर ये इस्तेमाल किया जाता है। ये बीरिंग लो फ्रिक्शन और हाई लोड बर्दाश्त करने के लिए इस्तेमाल होता है। ये आपके सामने एक पुराना सिलेंड्रिकल रूलर है। उसकी इनर रेस और केज है। ये दिखा रहे हैं कि ऊपर जो रोलर हैं इन पे पिटिंग हुई हुई है। पिटिंग पानी जमा होने से या नमी आने से हो सकती है। कि इसके बाद दोस्तों ये हमारे पास कॉपर का बुश बीरिंग है जो कि ग्रेफाई इंसर्ट है। ये वहाँ पर इस्तेमाल होता है जहाँ लुब्रिकेशन हाई टेम्परेचर की वजह से जल या सूख सकती है, तो ये ग्रेफाइट हाई टेम्परेचर को बर्दाश्त करता है और सेल्फ लुब्रिकेटेड होता है ग्रेफाइट की वजह से। दोस्तों ये आपके सामने स्टीम टरबाइन का जर्नल बीरिंग है। इन्हें वाइट मेटल बीरिंग भी कहते हैं। इसके ऊपर शाफ्ट जहाँ पे चलती है वहाँ पर मुख्तलिफ़ किस्म के अलाए जो हैं उनकी लेयर चढ़ा दी जाती है और हाई लुब्रिकेशन की वजह से ये बीरिंग हाई स्पीड और हाई लोड में बड़े अच्छे काम करते हैं। ये स्प्लिट बीरिंग है, यानी ये दो हिस्सों में अलहदा हो जाता है और इसे उतारना और चढ़ाना यानी माउंट करना आसान होता है। दोस्तों ये आपके सामने टरबाइन का जर्नल बीरिंग है जो कि वाइट मेटल बीरिंग है और ये भी बुश बीरिंग की एक किस्म है और ये स्लाइडिंग कंटैक्ट बीरिंग इसे कहते हैं। वाइट मेटल की लेयर इसके ऊपर भी होती है और ये ल्यूब ऑयल से इसे लुब्रिकेंट करते हैं जिससे इसका टेम्परेचर भी कम होता है और फ्रिक्शन भी कम होती है। यहाँ इसके पिन लगती है और नीचे सुराख है, यहाँ से तेल भी आउट होता है, ऑयल लुब्रिकेंट जिसे हम कहते हैं। ये थोड़ी सी ओवल शक्ल में है, इसका डिज़ाइन इस तरह है और ये जो आपके सामने है ये बुश बीरिंग है। ये हमारी स्क्रू कन्वेयर का है और ये हैंगिंग पोजीशन में लगता है, यानी स्क्रू कन्वेयर की ये कपलिंग है जो आप देख रहे हैं।
तो यानी जो कपलिंग है ये स्क्रू कन्वेयर के मुख्तलिफ़ हिस्सों को जोड़ते हैं। 2, 3, 4 हिस्सों को जब स्क्रू कन्वेयर लंबी होती है तो उसे इस कपलिंग के ज़रिए छोटे-छोटे हिस्सों में अलहदा कर लेते हैं। इस तरह ये बुश जो है इस कपलिंग पे चढ़ जाता है और ये एक केसिंग में हम इसे फ़िट कर देते हैं। नीचे आप देख रहे हैं कि इसके जो इसे बुश को घूमने से रोकने के लिए नीचे इसके वो वेज बने हुए हैं।